औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा या रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस के जो कि ट्रीटमेंट के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं कि हम ओस्टियोपोरोसिस को किस तरह हम विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन के थ्रू हम किस तरह ओस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम ओस्टियोपोरोसिस के आज डिस्कस करेंगे। मीन ओस्टियो मीन्स बोन्स एंड पोरोसिस मीन इन्फ्लेमेशन। जो बोन की जो इन्फ्लेमेशन होते हैं इसको कैसे हम रोके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मेडिसिन। ठीक है, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस जो कि उसके ड्रग के हम डिस्कस करने से पहले हम इसकी जो है जो बेसिक टर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है और ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट मीन से ओस्टियोबोन, ब्लास्ट मीन इसके बिल्डअप ऑफ बोन या बोन की जो फॉर्मेशन, ठीक है, उस सेल को कहते हैं। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट मीन जो कि वो सेल जो कि बोन को खा जाते हैं, ईट अप भी कहा जाता है या रिजर्प्शन ऑफ बोन। ठीक है, तो हम ऐसे ड्रग देंगे जो कि जो सेल्स जो बोन की रिजर्प्शन करते हैं उसको इनहिबिशन कर रहे हैं। ठीक है, या ओस्टियोपोरोसिस होता है एज की वजह से भी होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट एनी काज ऑफ डिजीज की वजह से क्या होता है ओस्टियोपोरोसिस होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यंग एज में हो ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली जो होते हैं वो यंग एज में हो जाते हैं। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस जो कि मोस्टली फीमेल्स में भी होता है। वो क्यों होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो तो उसकी वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस होता है, या टेक ऑफ ड्रग एडिशन। अगर ड्रग भी अगर ज़्यादा ले तो उसकी भी वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स हम देखते हैं कि टॉपिक की तरफ। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मीन्स बोन। ठीक है, पोरोसिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये ठीक है, इसमें जो है मोस्टली हम दो चीज़ों पे ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट क्या है? ठीक है, मीन्स बिल्डअप ऑफ बोन या फॉर्मेशन ऑफ बोन जिसमें कैल्शियम स्टिमुलेट होता है। ठीक है, तो फिर वो बोन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट मीन जो कि ईट अप बोलते हैं बोन्स या बोन रिजर्प्शन होता है, जो कि हम ऐसे ड्रग देते हैं जो कि इनहिबिट कर ले। ठीक है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं या इसको इनहिबिट कर उस सेल को, तो हम ओस्टियोपोरोसिस से उसको बचाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा ड्रग जो कि मोस्टली हम देते हैं, इसमें हम ओस्टियोपोरोसिस में जो कि हम टेरीपेरेटाइड देते हैं। ठीक है, एक बात ये याद रहे जहन में। ठीक है, टेरीपेरेटाइड्स हम हर किसी को नहीं देते हैं, उस वक्त देते हैं जब वो पेशेंट सीवियर कंडीशन में हो तो हम टेरीपेरेटाइड देते हैं। ठीक है, ये टेरीपेरेटाइड्स इसकी क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है प्रेगनेंसी में। ठीक है, जो कि अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये टेरीपेरेटाइड करता क्या है? ठीक है, ये क्या करता है, जो कि पेरेथाइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ठीक है, बोन की रिजप्शन। ठीक है, जो कि हम बोन की रिजप्शन जो जब होते हैं तो इसमें जो हम ड्रग यूज करते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं उस सेल को जो रिजप्शन कर रहे हैं बोन को, तो इसमें जो है हम बिसफॉस्फोनेट यूज करते हैं। बिसफॉस्फोनेट, ठीक है, बिसफॉस्फोनेट ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसी भी डिजीज हो, ऑस्टियोपोरोसिस किसी भी डिजीज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस कास हो तो उसके लिए हम अगर हमें टेरिप्रेटाइड का हमें उस टाइम पे हमारे जहन में ना आए, दूसरी एल्ड्रोनेट, ठीक है, एरिस्ड्रोनेट, जो डिफरेंट ड्रग जो हम यूज़ करते हैं ओस्टियोपोरोसिस के लिए, हम अगर हमारे जहन में नहीं आए तो उस वक्त हम क्या करते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस किसी भी डिजीज की या किसी भी, एक बात जहन में रखो, बिसफॉस्फोनेट हम क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस है जो किसी भी डिजीज की वजह से कास हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम दे सकते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ड्रग है जो कि डिनोट होता है डिनोटेड। ठीक है, एंड फॉर्म में जो कि डिनोटेड हो, तो इस बात से याद रखें। ठीक है, जहां पे भी जो कि डोनेट आ जाए तो वो इसमें कौन से हम वो ड्रग हम जो कि हमारी जेन माने चाहती वो देते हैं हम ओस्टियोपोरोसिस के लिए। लाइक अगर हम बात करें एल्ड्रोनेट, ठीक है, रिजडोनेट, इस तरह के जो ड्रग है आखिर में NAD, तो इससे हम याद रख सकते हैं इजीली। हम हमारे जहन में हम उस अगर इसको याद रखें, मेमोराइज करें, तो इससे हमें पहचाने में बहुत इजी होता है कि ये ड्रग हम किसके लिए दे सकते हैं? ओस्टियोपोरोसिस के लिए। ठीक है,
जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है किस में ओस्टियोपोरोसिस मींस एनी डिजीज किसी भी वजह से या किसी भी कॉज की वजह से अगर ओस्टियोपोरोसिस हो तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है बिसफॉस्फोनेट, ठीक है। हाइपर कैल्शियमिया या मैलिग्नेंस, ठीक है, जो कि अगर ब्लड्स में अगर कैल्शियम लेवल हाई हो तो उस में जो कि उस वक्त इसके लिए भी क्या देते हैं, बिसफॉस्फोनेट देते हैं, ठीक है। पैगेट डिजीज ऑफ बोन में भी हम क्या क्या देते हैं, बिसफॉस्फोनेट एज अ ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एक साइड इफेक्ट है वो क्या है, एसोफेगाइटिस, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि ओरली ले लें तो इसकी क्या करते हैं, हमारी एसोफेगस की जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, ठीक है। जो कि हम प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो हम मोस्टली हम ये यूज़ कर ले, ठीक है। अगर जब कोई भी बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स है, ओस्टियोपोरोसिस वाले ड्रग जो कि एज ए एंटी ड्रग इसकी यूज़ कर ले तो इसको क्या करना चाहिए, 30 मिनट्स जो कि अब स्टेड रहना चाहिए, ठीक है। अब राइट स्टेट एटलीस्ट 30 मिनट, ठीक है, जो कि लेना चाहे फुल ऑफ वाटर के साथ ये ड्रग हम लेना चाहे, ठीक है। अब बात ये है कि ये ओस्टियोपोरोसिस हार्मोनल की वजह से भी होता है। तो अगर हम बात करें एस्ट्रोजन एंड सीरम, ठीक है, एस्ट्रोजन और सीरम ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट जो कि मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें जो है इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, ठीक है। दूसरा हम सिलेक्टिव एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये दो तरीके हैं, इसके थ्रू हम इससे कि जो है अगर ये ज़्यादा हो या कम हो तो इसकी वजह से क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है। तो हम इसको बुला करके हम कुछ ऐसे ड्रग देते हैं जो कि ये हार्मोन की जो इंजाइम है इसको बुला करके इसकी मेटाबॉलिज्म को, तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, जो कि हम बाहर से देते हैं वो ड्रग है रिलॉक्सोफिन, ठीक है, रिलॉक्सोफिन देते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट है जो कि थेरेपी में अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि बोन में, ठीक है, बोन्स में क्या होता है, जो कि ओस्टियोपोरोसिस होता है तो इसकी जो कि ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस के लिए हम देते हैं जो कि यूज होता है एज ओस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, मोस्ट फीमेल्स में जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो कि हो और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो तो इसकी वजह से जो कि ब्लॉक करता है डी सेल्स को या जो कि ऑफ, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को, इसके लिए एज ए ट्रीटमेंट हम रिलॉक्सोफिन जो कि हम देते हैं। यूट्राइन, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कैंसर को, जो कि ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो कि इसको यूट्राइन कंट्रैक्शन को, ठीक है, इसको स्टिमुलेट कर, तो हम और ड्रग देते हैं रिलॉक्सोफिन, ठीक है, ब्लॉक करते हैं इसको, ठीक है, इनहिबिशन करके इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये दे सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसिस जो कि ये रिलॉक्सोफिन दे के इसकी इंक्रीज करके, ठीक है, हम थ्रोम्बाइटिक, ठीक है, हम एज ए ट्रीटमेंट यूज करते हैं। सीरम, ठीक है, जो कि क्या है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिप्लेसमेंट, ठीक है, जिसमें हम यूज करते हैं इसकी टेमोक्सफिन जो कि हम ड्रग ऑफ चॉइस एज यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। रिलॉक्सोफिन भी यूज करते हैं इज ट्रीटमेंट जो कि ओस्टियोपोरोसिस के लिए, ठीक है। ये ड्रग्स, ठीक है, ये दो ड्रग्स इसमें सीरम में, ठीक है, जो कि यूज होता है, ठीक है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट में, ठीक है, एज ए थेरेपी, ठीक है। अगर हम बात करें GnRH जो कि इंजाइम है, ठीक है, जो कि ये GnRH की इसकी ड्रग जो कि अगेन जो कि ड्रग यूज करते हैं तो ये इसकी बेसिक की अगर हम बात करें जो कि ये स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन्स को और LH को, ठीक है। अब ये है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH, इसमें मेल और फीमेल से दोनों के जो है हार्मोन जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मेल में जो कि ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, जो कि क्या करता है, रिलीज करता है स्पर्म, ठीक है, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है, जो कि हम बेसिकली इसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें LH हार्मोन जो कि क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन GnRH जो कि रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है, जो कि वो दो हार्मोन को ये रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो कि क्या करता है एवोल्यूशन, जो कि हम इसको कहा जाता है एवोल्यूशन या
एनोजेनोसिस भी कहा जाता है, ठीक है, ओंकोजेनेसिस भी, ठीक है। इससे पहले कि अगर हम बात करें हार्मोन्स की, जो कि जीन अशार इस कहाँ से आती है, अगर इसकी बात करें तो हाइपो हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, रिलीजिंग करता है, ठीक है, हार्मोन्स जो क्या रिलीज करता है, ठीक है, कि पेरिथाइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर इसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस के जो कि बिहाइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, पीएसटी, पेरिथाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीएस, पेरिथाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, तो ये ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है। यहाँ पे T3 और T4, ठीक है, जो कि इसको हम कह सकते हैं थायरोक्सिन, ठीक है। T3 T4 जो कि वहाँ पे जाके जो कि एक्टिवेट करता है हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है, T4 को, टेट्रोग्लाइडोथायरीन, ठीक है, जो कि T4 इनएक्टिव फॉर्म में होता है, T3 एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये इसकी ठीक है हार्मोनल जो कि स्टिमुलेट, जो कि इसकी फंक्शन से मेटाबॉलिज्म। अब हमने क्या देना है, हम वो ड्रग दे रहे हैं जो कि इसको क्या है, इसमें जो कि एक पल्सटाइल्स होता है, एक ड्रग जो कि कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, ठीक है, जो कि या तो जो हमारे जो है प्यूबर्टी से पहले प्यूबर्टी आना, ठीक है, या हमारे प्यूबर्टी में डिले डिले होना, वक्त से पहले प्यूबर्टी आना, ठीक है, या वक्त के बाद भी इसमें क्या होना, डिले होना प्यूबर्टी में। तो ये किसकी वजह से, तो हार्मोन की वजह से होता है। तो हम इसके इनिबिशन के लिए, जो कि अगर हम बात करें डिले प्यूबर्टी या इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए, हम ठीक है ये ड्रग्स दे देते हैं, ठीक है, या एज ए ट्रीटमेंट ऑफ प्री कॉन्शियस प्यूबर्टी के लिए हम ये दे देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो कि हम ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करें जो कि सम कैंसर है, जो कि मेल में जो कि प्रोस्टेट कैंसर, जो कि इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम बात करें, ठीक है, मेल में प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं, या फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर या यूट्राइन कैंसर, इस हार्मोन की वजह से। इस हार्मोन के इम्बैलेंस और इसकी वजह से होता है। तो हम ये ड्रग एज ए ट्रीटमेंट इससे कि जो है इनको ब्लॉक करके, ठीक है, जो कि इस एंजाइम को, ठीक है, या इस हार्मोन्स को, जो कि हम ये ड्रग दे के हम इसको क्या करते हैं, इसको रिडक्टेज करते हैं, इसको ब्लॉक करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं मेफीप्रेस्टोन, ठीक है, मेफीप्रेस्टोन, ठीक है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि हम देते हैं एबॉर्शंस में। ये क्या करता है, ये यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये कि मेफीप्रेस्टोन जो कि हम यूज़ करते हैं किस में, मोस्टली एबॉर्शंस में, ठीक है। जो कि अगर इसकी चल रहा हो लेस देन 7 वीक्स हो, ठीक है, इसकी जो कि पीरियड, ठीक है, प्रेगनेंसी, ठीक है, लेस देन 7 वीक हो, तो इसकी अबॉर्शंस के लिए हम मेफीप्रेस्टोन जो कि यूज़ करते हैं, जो कि इनहिबिशन करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। जो कि जो हार्मोन्स है फीमेल्स में, जो कि प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जो कि हमने पिछले इसमें डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो इस प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है, ये क्या करते हैं, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो करके क्या करते हैं, जो कि यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन जब ये इनहिबिट, तो इसकी यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अबॉर्शंस, ठीक है, बेबी की डेथ हो जाते हैं। तो ये हम एज एबॉर्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेटर अगर 7 वीक्स अगर ऊपर हुआ हो, ठीक है, ज़्यादा हो, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, मिस प्रोस्टेरोल जो कि हम यूज़ करते हैं, प्रोस्टेरोल जो कि यूज़ करते हैं इसके एबॉर्शन के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन में जो कि है 5 अल्फा रिडक्टेज, जो कि डाईहाइड्रो टेस्ट, जो कि हम DHT, ठीक है, तो इसकी रिडक्टेज करके अगर इसके इम्बेलेंस हो, तो इसकी वजह से क्या काज होता है, जो कि मेल्स में इस हार्मोन की जो कि साइज होता है, प्रोस्टेट की साइज में क्या होता है, इंक्रीज